इन्नहुम मस्ऊलून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक आप हज़रात तशरीफ रखे हैं। अल्लाह ताला आप तमामी मुसलमान को इस महफिल में बैठने के सदक़े तुफ़ैल दोनों जहान की दौलतों से माला माल फरमाए। अब चूंकि हमारे अज़मत भाई ने पढ़ दिया कि रात गुजरने वाली है, उनको यूं कहना चाहिए कि रात गुजर चुकी, सुबह होने वाली है। इस वक्त में मेरे ख्याल से सलातो सलाम ही होना चाहिए, चूंकि 4:30 बज चुके हैं। लेकिन सदर महफिल जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ इस महफिल का इनकाद किया, हज़रत अल्लामा अब्दुल सलाम शाकिर साहब ने, उनकी मेहनतें, उनकी मशक्क़तें भी रायगा न जाएं। 2-3 बातें मैं पेश करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। तकरीर का सही टाइम 11 से 12 तक है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मस्ऊलून। जब इंसान दुनिया से चला जाएगा, पुल सिरात को क्रॉस करना होगा। पुल सिरात से गुजरने से पहले अल्लाह फरमाएगा इन्हें रोको, इनसे मुझे कुछ पूछना है। हर इंसान को रोक दिया जाएगा, ठहरा दिया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इन्हें रोको, इनसे कुछ सवाल करनी है। अल्लाह ने आपको दुनिया में पैदा किया, अल्लाह ने आपको जबान दी, आपको कान दिया, जिस्म के आज़ा दिए, अल्लाह ने दौलतों से माला माल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे कुछ पूछेगा और पूछने के लिए आपको रोका जाएगा। अच्छा, जब अल्लाह आपको रोकेगा तो आपके जिस्म हरकत भी नहीं कर सकते, आप हिल भी नहीं सकते हैं। अल्लाह पूछेगा आपसे रोक करके 5 सवाल। बस वही 5 बातें आपको मैं बता करके रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह पूछेगा लोगों, हमने तुम्हें जो जिंदगी अता फरमाई उसको तूने कैसे गुजारी। पहला सवाल, बिल्कुल गौर से सुनिए, गौर से। तूने पूरी जिंदगी कैसे गुजारी। अल्लाह ने आपको पैदा किया, पैदाइश से लेकर के जवानी तक, फिर जवानी से लेकर के बुढ़ापा, फिर बुढ़ापे से लेकर के मौत तक। अल्लाह ने आपको जो जिंदगी दी, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल, कोई 100 क्रॉस करता है। अल्लाह पूछेगा हमने तुम्हें जो जिंदगी दी, उस जिंदगी को तूने कैसे गुजारी, कहां गुजारी। आपको इस सवाल का जवाब दुनिया में याद करके जाना है। दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, तूने अपनी जवानी कैसे गुजारी। अच्छा, पहले सवाल में जवानी का जिक्र हो गया, चूंकि बचपने से लेकर के मौत तक इसमें जवानी भी आ गई। फिर अल्लाह ताकीद के साथ आपसे पूछेगा, बंदे तूने जवानी कैसे गुजारी है। इसमें राज ये पिन्हा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को बंदे के जवानी की इबादत बहुत पसंद है।
दुनिया की रंगीनियों से दूर होकर, दुनिया की रानाइयों को ठोकर मारकर जब बंदा रात को बिस्तर से उठता है, तहज्जुद के लिए नियत करता है, अपने पेशानी को रब के बारगाह में झुका देता है, तो बंदे की ये अदा अल्लाह को इतना पसंद आता है कि अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, हमने इसकी बख्शिश फरमा दी है, इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। अल्लाह आपसे पूछेगा तूने जवानी कैसे गुजारी। अच्छा, ताकीद के साथ जवानी का जिक्र इसलिए भी होगा क्योंकि बचपने में इंसान को यह पता नहीं होता कि दुनिया में उसे क्यों भेजा गया। जब तक मुकल्लफ ना हो, जब तक बालिग ना हो, उसे ये भी मालूम नहीं होता नमाज क्या है, रोजा क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है, माँ बाप के साथ कैसा शुरू करना चाहिए, उसे ये भी खबर नहीं होता कि उलमा की इज्जत कैसे हो, हाफिज़े कुरान के साथ कैसा ताल्लुक रखना चाहिए, उसे ये भी खबर ना होता है अजान क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है, फराइज़ वज़ू कितने हैं, फराइज़ गुस्ल कितने हैं, उसे कुछ खबर नहीं। जब इंसान जवान होता है, दुनिया की रंगाइयों में रंग जाता है, तो फिर इंसान ये सोचता है कल इबादत करेंगे, परसों करेंगे, जिंदगी बची तो फिर करेंगे, यहाँ तक कि इंसान बुढ़ापे में पहुंच जाता है। जब बुढ़ापे के आलम में जाता है, कभी पेट दर्द, कभी सीना दर्द, कभी पीठ दर्द, कभी कमर दर्द, कभी पांव दर्द, अब इंसान न तो सही से रुकू कर सकता, न सही से सजदा कर सकता, न सही से क़याम कर सकता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान से ताकीद के साथ ये सवाल करेगा, बंदे हमने तुम्हें जो जवानी अता की, तूने उस जवानी को कैसे गुजारी है? क्या अपने रब को राजी करने के लिए, अपने रब की रजामंदी में गुजारी, या शैतान की फरमाबरदारी में गुजारती है? क्या तूने जवानी में इबादत की या फिर शैतान को राजी किया? क्या तूने जवानी में इबादत की या फिर माँ बाप को नाराज किया? क्या तूने जवानी में अपने रब को राजी किया और माँ बाप